इस क्लास में आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको सॉल्व कराने वाले हैं। देखिए, एग्जाम में आता है कि लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए, या फिर आपसे पूछा जाता है समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो दोनों व्यंजकों को ज्ञात करना बताएंगे एक ही मेथड से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों व्यंजक आपको पता चल जाएंगे। देखिए कैसे। आप सभी लोग लंबी प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर चुके हैं। म्यू जीरो एन आई या म्यू जीरो कैपिटल एन आई बटे में एल, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि माना एक स्मॉल आर त्रिज्या और कैपिटल एन फेरो की एक प्रणालिका है आपके पास, जिसमें आई एम्पीयर की धारा क्या और प्रवाहित हो रही है। तो प्रणालिका के अंदर किसी बिंदु पर, उनके सिरों को छोड़ करके बात हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो प्रणालिका के अंदर किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी आधी होती है। आप सभी लोगों ने पढ़ा है। तो हम प्रणालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है म्यू नॉट एन आई, जहाँ एन होती है प्रति मीटर, ठीक है, प्रति मीटर क्यूब, या हम कह सकते हैं प्रति एकांक आयतन में क्या होती है फेरों की संख्या, स्मॉल एन। ठीक है, लेकिन अगर लंबाई की बात करो, कुल फेरों की बात करें तो इसी सूत्र को हम लिखते हैं म्यू जीरो कैपिटल एन आई बटे में कितना भाई एल, जहाँ एल होती है धारावाही प्रणालिका की लंबाई, एन होती है फेरों की संख्या। अब देखिए, हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। अब हम क्या निकालेंगे, अतः प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, क्या निकालेंगे भाई, प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। इसको हम फाई से व्यक्त करेंगे, फाई बी भी लिखा जाता है, तो फाई बी भी आप लिख सकते हैं। फाई बी बराबर होता है बी इंटू में ए, बी की वैल्यू कितनी है म्यू जीरो एन आई अपान में कितना एल, इंटू में कितना हो जाएगा कैपिटल ए। अब आप सभी को पता है, ठीक है, हमको क्या निकालना था, स्वप्रेरकत्व। तो हम सभी लोग स्वप्रेरकत्व, या जिसे हम स्वप्रेरक गुणांक भी कहते हैं, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरक गुणांक के दो सूत्र पढ़े हैं, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में और एक चुंबकीय फ्लक्स के पदों में। तो चुंबकीय फ्लक्स के पदों वाला जो सूत्र था वो था एन फाई बी बटे में आई, याद है। तो ये आपको स्वप्रेरकत्व निकालना, एन एल बराबर एन हो गया, फाई बी की वैल्यू कितनी है आप देखिए यहाँ पर म्यू जीरो कैपिटल एन आई अपान में कितना एल इंटू में कैपिटल ए, पूरे के बटे में आई। ये आई से आई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा एल बराबर म्यू जीरो होती है निर्वात की चुंबकशीलता, एन और एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा एन स्क्वायर, ठीक, और इंटू में आपका ए हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा एल, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपान में एल। अगर प्रणालिका की त्रिज्या आर दी जाएगी तो क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, वैसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व का क्या हो जाएगा व्यंजक। अच्छा, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है हेनरी, इसलिए पीछे मात्रक आप हेनरी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो स्वप्रेरकत्व एल है वो प्रणालिका में जो भी तांबे के तार के फेरे लपेट गए उनकी संख्या पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, जितने ज़्यादा फेरे होंगे स्वप्रेरकत्व का मान उतना ही ज़्यादा होगा। सेम इसी तरीके से हम समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व निकाल सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं, अभी आप लोगों को बताया भी था कि एक कोई समतल वृत्ताकार कुंडली है और उसमें आई एम्पीयर की धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, फेरों की संख्या मान लीजिए एन है। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई थी, कितनी आई थी म्यू जीरो आई अपान में। अगर वृत्ताकार कुंडली है तो 2 पाई आर से भाग नहीं देते हैं, बल्कि किससे भाग देते हैं 2 आर से, और अगर कोई परिमित लंबाई का धारावाही चालक तार होता है तो 2 पाई आर से भाग देते हैं। अच्छा, फेरों की संख्या अगर एन होती है तो म्यू जीरो एन आई हो जाता है। अब जैसे चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे उसके बाद हम क्या निकालेंगे, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से बद्ध क्या निकालते हैं भाई, चुंबकीय फ्लक्स निकालते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को अभी मैंने बताया फाई बी से व्यक्त करते हैं। फाई बी बराबर होता है बी इंटू में ए, तो बी इंटू में ए, ठीक है। यदि वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या कितनी हो जाए, आर हो जाए, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या स्मॉल आर है,
तब उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। 5b बराबर b की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे म्यू 0 ni अपान में 2r, ठीक, इंटू में ए के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो हम कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कर लिया। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा वैसे हम क्या निकाल सकते हैं, स्वप्रेरकत्व। हम सभी लोगों ने फ्लक्स के पदों में स्वप्रेरकत्व या जिसे स्वप्रेरण गुणांक भी कहते हैं इसका सूत्र पढ़ चुके हैं। L बराबर N∅b बटे में I। वैल्यू रखेंगे N∅b की वैल्यू की अगर बात करें तो हमारी ∅b की वैल्यू आई है म्यू नॉट Ni इंटू में पाई आर स्क्वायर, पूरे के बटे में 2r और फिर पूरे के बटे में I। ये I से I आपका कैंसिल हो जाएगा। L बराबर आपका कितना आ जाएगा, देखिए म्यू 0 n और n का मल्टीप्लाई n स्क्वायर और इंटू में कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल भी कर सकते हैं तो पाई आर ही केवल बचेगा, बटे में क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, बाकी आपका कुछ नहीं बचेगा। तो जो स्वप्रेरकत्व L की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू 0 n स्क्वायर पाई आर अपान में 2। यहाँ पर भी स्वप्रेरकत्व कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात अगर समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व बढ़ाना है, उसका मान बढ़ाना है तो कुंडली में फेरों की संख्या के मान को बढ़ा दीजिए, बस मात्रक क्या हो जाएगा, हेनरी। इस तरीके से छोटी सी क्लास में मैंने आप लोगों को 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों का निगमन करना बताया। बिल्कुल एक ही मेथड से मैंने यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र पहले निकाला, प्रणालिका के कारण इसके कारण निकालना था तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र निकाला। चुंबकीय क्षेत्र निकालने के बाद फ्लक्स निकालते हैं और फ्लक्स निकालने के बाद स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का हम ऐसा फार्मूला लगाते हैं जिसमें आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू रख करके आप देखिए आराम से व्यंजक फाइंड कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आप सभी लोगों को ये छोटी सी क्लास समझ में आई होगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।